आईटी की दुनिया में डिस्क स्टोरेज, जैसे कि ये जो डिस्कें दिख रही हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि हम लगातार नई से नई जानकारी इकट्ठा करते जाते हैं और पुरानी जानकारी जो हमने पहले कल किया, आज काम किया, सुबह काम किया, पिछले दिन काम किया, पिछले साल काम किया, उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ती रहती है। तो हम पुरानी जानकारी, पुराना डेटा तो रखते ही हैं, नए से नया डेटा रोज़ बनाते जाते हैं। अब ये बनता हुआ डेटा कैसे संभाला जाए, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आईटी की दुनिया में जो लोग भी काम करते हैं उनको सबको इसके बारे में सोचना ही पड़ता है, क्योंकि ये लगातार खर्चे का काम है। तो इस दिशा में लगभग 30 साल पहले, 25 से 30 साल पहले, 91 के आसपास की तो मुझे याद है। तो उस समय क्या होता कि ये डिस्क जो होती थी, ये जो आप कंप्यूटर की डिस्क देख रही हैं आपको, ये पहली बात तो ये सेंट्रल स्टोरेज तब होती नहीं थी ज़्यादा। सारी स्टोरेज कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती थी और कंप्यूटर काफ़ी महंगे आते थे। तो होता क्या था कि डिस्कें इसमें सस्ती लगती थी, तो क्या करते थे हम लोग कि हमारे जो कंप्यूटर सर्वर्स हैं, इनमें से कोई एक सर्वर या कुछ सर्वर को लेके उसके साथ नेटवर्क से, ये जो नेटवर्क गया ना ऊपर, इसके साथ कोई एक अलग से डिस्क सेट जोड़ देते थे। और फिर एक ऐसा तरीका होता है, इसको NFS बोलते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम मतलब ये जो कंप्यूटर के अंदर डिस्क होती है, उसमें जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप इमेज भेजते हो, वीडियो भेजते हो, ऑडियो भेजते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, PDF फाइल रखते हो, तो ये क्या है, सारी फाइल के फॉर्म में, फाइल के रूप में डेटा होता है। तो जो कुछ भी कंप्यूटर में जानकारी होती है वो अधिकांश और बहुत हद तक फाइल के रूप में होती है। आजकल इनके नाम थोड़े बदल गए हैं, पर अभी हमारे समझने के लिए फाइल काफ़ी है यहाँ पर। तो ये जो स्टोरेज है, इसमें जो डिस्क में जो डेटा रखा हुआ है वो भी फाइल के फॉर्म के रूप में है। इन कंप्यूटर में जो इंटरनल डिस्क लगी हैं सर्वर्स में, वो भी फाइल के रूप में है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक समय था कि डिस्क बड़ी महंगी होती थी, तो इन कंप्यूटरों में जो डिस्क लगी है उसके अलावा हम क्या करते थे, किसी एक कंप्यूटर के साथ ये और डिस्क लगा देते थे, और ये डिस्क जो है वो नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ी होती थी, मतलब तारों से, नेटवर्क के तारों से, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, एक तार यहाँ से ये पर्पल वाला निकल के जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये दूसरा वाला इसमें निकल के जा रहा है, इस वाले स्विच में जा रहा है। तो सेम तरीका है, जैसे सर्वर में था, एक तार इस वाले नेटवर्क स्विच में, एक तार इस वाले नेटवर्क स्विच में, उसी तरीके से हमने इस जो ये डिस्कों का जमावड़ा है, एक जिस डिस्कों की टोकरी है, इसको असल में बोलते हैं NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, क्योंकि नेटवर्क के साथ अटैच्ड होती है ना स्टोरेज। अब ये यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है, और ये कह रहा है SAN। NAS और SAN एक्रोनिम देखें तो एक ही, दो ही तीन शब्द, NAS SAN प्रयोग होते हैं, पर दोनों में बड़ा मूलभूत अंतर है। कैसा है, इसमें जो है ये डिस्कें कंप्यूटर के साथ फाइबर के केबल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब फाइबर पे आपको पता ही है कि फाइबर काफ़ी तेज़ चलता है। फाइबर में जो जानकारी जाती है बहुत तेज़ जाती है, ज़्यादा तेज़ तक जा सकती है। और इसके अलावा एक और भी बात होती है कि फाइबर में जो होता है सिग्नल का लॉस, मतलब जैसे कि जानकारी भेज रहे हो तो ख़राब नहीं होती, बिगड़ती नहीं है। जबकि जो लोहे का तार होता है या तांबे का तार होता है, ये जो नेटवर्क के तार होते हैं ये तांबे के तार होते हैं, तो इनको कॉपर वायर इसलिए कहते हैं। तो कॉपर के या तांबे के तार में जानकारी का ह्रास हो जाता है, गिर जाती, कम हो जाती है, घिस जाती है। तो स्वाभाविक है इन कंप्यूटरों से जो ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, इसमें जो कॉपर के तार में लगी है, तो इसमें जानकारी के ह्रास होने की संभावना होती है। जबकि इसमें फाइबर से कनेक्टेड है तो वो समस्या नहीं होती। हालांकि आज के समय में, ये पुराना ज़माने का चित्र दिखा रहा हूँ आपको मैं, आजकल के ज़माने में ये जो नेटवर्क के स्विच है ये भी फाइबर पे, या कि जो इनमें से लाइट, फाइबर मतलब लाइट पे जाती है,
इनमें सिग्नल लाइट के थ्रू जाते हैं। लाइट मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे ही लाइट एमिटिंग डायोड LED होते हैं, वो एक तरफ से भेजते हैं सिग्नल और दूसरी तरफ पहुंचता है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप इस स्टोरेज एरे में ले लीजिए या इस कंप्यूटर में ले लीजिए, तो दोनों में एक एक तरफ एक LED लगा होता है। यहाँ वाला इसको भेजता है और यहाँ वाला इसको भेजता है। लेकिन नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो है, इसमें अधिकांशतर कॉपर के वायर पे, तांबे के तार पे लगाया जाता था। आजकल पिछले कई सालों से, कुछ सालों से, 10-12 सालों से तो हो ही गया शायद, जैसे ये स्टोरेज डिस्क फाइबर पे यानी कि प्रकाश के का प्रयोग करके जानकारी आदान प्रदान करती है, वैसे ये भी करती है। लेकिन अभी भी इन दोनों की बनावट में मूलभूत अंतर है। इसको बोलते हैं ब्लॉक स्टोरेज और इसको बोलते हैं फाइल स्टोरेज। ब्लॉक का मतलब क्या है, अब ये हमको कहीं अलग समझना पड़ेगा। ब्लॉक थोड़ी सी ब्लॉक को आप ये समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने ब्लॉक का नाम सुना होगा तो ब्लॉक एक चौकोर या कोई, जैसे ये सारे ब्लॉक है ना, ये हर चीज़ ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब एक आयताकार या चौकोर कोई चीज़ होती है, उसको ब्लॉक कहते हैं। उसका मतलब ये होता है ब्लॉक को आप ये समझ लीजिए एक इकाई है, जानकारी की एक इकाई है। और डिस्क में एक ब्लॉक कितनी बड़ी साइज़ का उससे पता चलता है। ये सारी चीज़ों में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे आगे आगे करके, लेकिन अभी आप ये समझिए ये ब्लॉक स्टोरेज है और ये फाइल स्टोरेज है। दोनों स्टोरेज है, डिस्क स्पेस है। क्योंकि मैंने कहा ना आपको, डिस्क का स्टोरेज का डेटा रोज़ क्रिएट होता है, दिन भर क्रिएट होता है, आज भी क्रिएट होता है, पिछले दिन भी क्रिएट होता है, आगे भी क्रिएट होगा। तो और सारा डेटा हम जैसे कई लोग जो होते हैं ना सफाई पसंद होंगे, तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है पीछे का हटा दो, आगे का रखते जाओ। तो कभी कभी क्या होता है, आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी आपको 2 महीने पुराना, 4 महीने पुराना या कोई डेटा चाहिए होता है, जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि आपको याद नहीं होता कि उस समय आपने क्या किया था। और अगर आपके पास जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है, तो आपके पास कोई तरीका नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रमाण देना है, मान लीजिए कि अदालत में या ऑडिट को कोई बताना है, तो आपको पुराना डेटा चाहिए ताकि आप उसको दिखा सको कि हमने उस दिन ये किया था। इन सब चीज़ों की समस्याएं IT की दुनिया में बहुत आती हैं। इसलिए ये कहना आसान है कि आप डिस्क को क्लीन अप कर लो, साफ़ कर लो, पुराना हटा दो, पर हो नहीं पाता। और कई बार कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पुरानी जानकारी का उसी रूप में संरक्षित करनी है। तो हम वापस क्यों आए, इस चित्र में हमने ये ब्लॉक स्टोरेज देखी और ये अभी हमने फाइल स्टोरेज देखी। और ये फाइल स्टोरेज मोटे मोटे तौर पे नेटवर्क के, फाइल स्टोरेज नेटवर्क से कनेक्ट होती है, ब्लॉक स्टोरेज सीधे या फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट होती है। फाइबर नेटवर्क अलग होता है और डेटा नेटवर्क या कंप्यूटर के बीच का नेटवर्क अलग होता है। तो अब हमारे पास इस चित्र में 2 चीज़ें और बचती हैं। पहली चीज़, एक चीज़ तो ये कि ये क्या है, और दूसरी चीज़ कि ये क्या चीज़ है। इन दोनों को समझ लेंगे तो कम से कम हमारी यहाँ तक की जो हम इस चित्र में देख रहा है, ये जानकारी साफ़ हो जाएगी। हालांकि हमें नीचे की यहाँ वाली भी समझनी है, पर इन पे हम बाद में पहुँचेंगे, क्योंकि ये इनके लिए थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है अभी पहले। तो अभी जो हमने समझा वो समझा कि NAS या फाइल स्टोरेज या फाइल अटैच्ड नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज या फाइल स्टोरेज कैसी होती है और वो कैसे काम करती है। आप देख रहे हैं इसमें सीधा ये इस स्विच में जा रही है और ये वाला इस स्विच में जा रही है, और सारे कंप्यूटर इस स्विच से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से स्विच में होते हुए हर कंप्यूटर में, यहाँ से स्विच में होते हुए हर कंप्यूटर में, या इस कंप्यूटर से इसमें होते हुए इस NAS में जा सकती है। तो जानकारी का आदान प्रदान इससे हो सकता है।